for our class. So this is what we were studying yesterday. Okay, so we were reading what? तो हम लोगों ने ये देखा था aphids. So they are beautiful examples of what? Parthenogenesis. So what did we see in parthenogenesis? So that is called virgin birth or production of babies without Without fertilization of gametes. fertilization. ठीक है, तो बिना गैमेट के फर्टिलाइजेशन का आपका बच्चा बन रहा है। ओके, नाउ अगर जैसे उसमें हम लोगों ने देखा कि आपका एक है आर्हिनोटोकी जिसमें ओनली मेल्स बनता है, एक है थेलिटोकी जिसमें मेल एंड फीमेल है, ओनली फीमेल्स बनता है, एंड तीसरा है क्या, एम्फिटोकी, जो Amphitrite. आपका दोनों मेल एंड फीमेल बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, तो ये सब आपका फोटोग्राफ भी कालू में मिल जाएगा। तो उसके बाद No, sir. आपका जो नियोटेनी हम पढ़ेंगे, तो नियोटेनी हमने पढ़ लिया था कि नहीं? No, sir. No, sir. क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने नियोटेनी? तो नियोटेनी का मतलब क्या है? रिटेंशन ऑफ लार्वल फॉर्म। मतलब सपोज आपको मैं पूछूं, क्या आप बच्चा रहना पसंद करेंगे ना एडल्ट बनना पसंद करेंगे? बताइए। बच्चा रहना। बच्चा रहना। तो बच्चा अगर रहोगे तो उसमें क्या होता है, टेंशन फ्री होता है, खाना कैसे मिलेगा वो डैडी मम्मी का काम है, पैसा घर में कैसे आएगा वो डैडी मम्मी का काम है, आ गया तो मस्ती कौन करेगा वो बच्चे का हम। काम है, खाना बन गया तो मजे कौन लेगा वो बच्चों का काम है। तो इसका मतलब क्या है, एक टेंशन फ्री रिस्क फ्री लाइफ होता है अंडर द सुपरविजन एंड केयर ऑफ पेरेंट्स, है कि नहीं? तो इसलिए लार्वा Yes, रहना sir. सबको पसंद है, इवन मेरे को भी पसंद है। तो जैसे अभी मैं घर में अकेला हूँ, तो विथ माय फैमिली, तो ना आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसीलिए क्या होता है, मेरे को ही सब्जी लाना पड़ता है, मेरे को ही चावल दाल लाना पड़ता है, फिर मेरे को ही खाना बनाना पड़ता है। तो क्या है, हर चीज़ मेरे को ही पैसा कमाना पड़ता है। बट जब मेरे फादर आ जाते हैं मेरे घर, तो देन व्हाट हैपेंस? नाउ ही इज द बॉस ऑफ द फैमिली, तो हु विल टेक ऑल द टेंशन? वो लेंगे। तो चावल कौन, सब्जी वब्जी कौन लाएगा? बोलाएंगे वो लाएंगे। खाना कौन बनाएगा? वो बनाएंगे वो बनाएंगे। फिर खाना, फ्रूट्स काट कर मेरे को सीड वीड निकाल कर कौन देगा? वो देंगे वो देंगे। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? तो तो देखो मैडम चिल्ला रही है इधर मेरे को, तो जब मैं सच बोल रहा हूँ तो वो गुस्सा कर रही है, लेकिन ना, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका सब मैंने, तो जब डैडी आते हैं तो मैं भी बच्चा बन जाता हूँ, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो कभी कभी मैं जैसे नीचे बैठ के क्रिकेट विकेट देख रहा होता हूँ, तो हाथ लाकर धोने देगा कौन? पानी वो देंगे। समझ, तो हर चीज़ वही करेंगे। तो इसीलिए मेन चीज़ क्या है कि बच्चा होना कितना आसान है, कितना मज़ेदार है कि नहीं? तो Yes, sir. इसीलिए सेम चीज़ एनिमल्स में भी होता है। तो एनिमल्स में जनरली जो एनिमल लोग में मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है बताइए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटामॉर्फोसिस? Conversion of larval stage to adult stage. हाँ, मतलब if there is any transition of stages, so that concept is referred to as metamorphosis. तो इसलिए अगर मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो जैसे एम्फीबियंस में होता है, तो उन लोगों में क्या होता है, जो लार्वा है वो एक्वाटिक है एंड जो एडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल है। तो अगर मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, दे हैव टू चेंज फ्रॉम स्विमिंग टू वॉकिंग टाइप,
फ्रॉम गिल ब्रीदिंग टू लंग ब्रीदिंग टाइप। ओके, इस तरह से। तो इसीलिए वो लोग हर समय किस चीज को देखते हैं? तो व्हाट इज द फेवरेट टीवी चैनल ऑफ एम्फीबियंस? बोलिए। संडोरे बोलो। What is the favorite TV channel of amphibians? सुनाई नहीं दे रहा है आपका माइक। जल्दी बताइए, टाइम खोटी मत करो। देखो, आपको समझना है तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम घर में समझ लेना। What TV channel is seen by amphibians? वो कौन सा चैनल देखते हैं? सर वो वेदर। यस, वो लोग देखते हैं पानी पाग आज तक में। वो लोग क्या देखेंगे? वेदर रिपोर्ट। तो क्या देखेंगे वेदर रिपोर्ट में? कि बारिश होने वाला है आगे या नहीं। तो अगर बारिश होने वाला है तो वो लार्वा बने रहेंगे ना एडल्ट बन जाएंगे? बोलो। if it is going to rain for more days, तो they will remain as larva, बेवकूफों। तो भाई जब वो आपका बारिश होने वाला है तो पानी सूखेगा नहीं। तो जब पानी नहीं सूखेगा तो वी कैन रिमेन व्हाट? वी कैन रिमेन लार्वा। हमें बदलने का कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? बट अगर आपको न्यूज में पता चला आउ वर्षार दूर दूर पे संभावना नहीं, एबे कड़क खरा हबो। ओके, तो अब कड़क खरा पे ऑरेंज वार्निंग दिया गला। तो फिर आप बेचारे क्या करेंगे? अडल्ट बन जाएंगे। आप दे हैव टू इमीडिएटली चेंज, अदरवाइज क्या होगा? दैट अगर वो चेंज नहीं किए तो मर जाएंगे। टू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए थोड़ा मोटा चेंज हर एम्फीबियंस करता है। सो दैट इज रेफर्ड टू एज पार्शियल न्यूटनी। अगर मौसम फेवरेबल है तो ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स दे एक्सटेंड देयर न्यूटनी। ओके, अगर वेदर सपोर्ट कर रहा है तो। बट जो एम्फीबियंस परमानेंट वाटर बॉडीज में रहते हैं तो वो क्या होगा? वहाँ पानी सूखने का कोई अंदेशा है? जैसे पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया। सीज में कोई एम्फीबियन नहीं रहता। पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स में अगर जो एम्फीबियन है, व्हाट इज द चांसेस दैट द वाटर विल ड्राई अप? रेयरली, Very low. रेयरली। तो जनरली वो मेटामॉर्फोज नहीं करते। एक और कारण है, जो लोग थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड में रहते हैं। See what happens for metamorphosis. What do you require? Thyroxine treatment. तो थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो जो थायरॉक्सिन है वो आपको चाहिए। तो थायरॉक्सिन बनने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? आयोडीन। तो इसलिए आयोडीन कहाँ से मिलेगा? मैराइन फूड। समझ आया? अगर आप लूनी माछो खाते हैं, अगर आप सी फूड खाते हैं, सो देन यू आर नेचुरली गेटिंग आयोडीन। अदरवाइज ह्यूमंस लोग, हम लोग क्या किए? हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खा लेते हैं। बट हाउ दोज पीपल, दोज एनिमल्स विल गेट आयोडीन? तो इसीलिए दोज एनिमल्स विच लिव अवे फ्रॉम दी ओशंस, उनमें क्या देखा जाता है? उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। क्यों? आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए दे रिमेन एज लार्वास। तो आप ये फोटो देख रहे हो,
So this is the axolotl larva of this amphibian. ये है टाइगर सैलमेंडर, इसका नाम है क्या? एम्बिस्टोमा टाइग्रीनम। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो एनिमल है इसका नाम है एक्सोलॉटल लार्वा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पीछे आ गया इसको बड़ा दुखी करता है। कितना मुश्किल से नोट बनाता हूँ बट आप लोग को पसंद ही नहीं है। तो एक्सोलॉटल लार्वा कल भी देर रात तक बैठ के बनाया। तो एक्सोलॉटल जागृति के अलावा किसी को नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? सो दिस इज द एक्सोलॉटल लार्वा एंड ये उसका एडल्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एम्बिस्टोमा टाइग्रीनम। ये एक जीनस है, ऐसे अनेक जीनस हो सकते हैं। एम्बिस्टोमा टाइग्रीनम, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपने लार्वा भी देखा, एडल्ट भी देखा। इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है या नहीं होता है? होता है पर जनरली नहीं होता। जनरली नहीं होता का मतलब क्या है? कि नेचुरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग परमानेंट वाटर बॉडीज में रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वो लोग एक्चुअली ये जो एम्बिस्टोमा है ये पहाड़ों में रहता है, फाइन, इन साउथ अमेरिका एंड साउथ मेक्सिको। तो इसीलिए ये लोग पहाड़ों में रहते हैं। तो इसलिए देखा गया है क्या कि दे डोंट मेटामॉर्फोस। बट ये जो जागृति बदतमीज है तुम्हारे क्लास में, एक तो बदतमीज लड़की है कि नहीं, तो वो क्या करती है? उनको थायरॉक्सिन डाल देती है। तो जब उनको थायरॉक्सिन डाल देगी तो क्या होगा एक्सोलॉटल का? They would metamorphose into ambystoma tigrinum. तो वो एम्बिस्टोमा बन जाएंगे। देख रहे हो कि नहीं? कितना प्यार से वो बेचारे पानी में रह रहे थे। अब जबरदस्ती इस बदमाश ने उनका जीना हराम। अब बेचारों को लैंड पे भटकना पड़ रहा है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट नियोटेनी। मतलब नियोटेनी होता है, ओके, बट जरूरत पड़ा तो मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। अब सपोज अभी जैसे मेरे डैडी हैं, तो मैं क्या हूं? लार्वा ना एडल्ट? लार्वा। बट मेरे दो बच्चे हैं, मेरा शादी है, मेरा बीवी है, मेरा 2 बच्चा है। माय सन इज कॉल्ड माधव, माय डॉटर इज कॉल्ड गरिमा एंड छोटा बॉय को तो आपने कल देखा ही था। छोटा बॉय को आपने देखा था कि नहीं? मैक्स द बॉय। Yes, sir. Yes, तो sir. इसीलिए आप इसका मतलब लार्वा बनाए, लार्वा। सो दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। समझ रहे हो? तो अगर लार्वा है और वो बहुत देर तक लार्वा रहता है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बच्चा बना देता है। अंडरस्टूड? सो व्हेन लार्वा प्रोड्यूसेस लार्वा, दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो आर नियोटेनी इक्वल टू पीडोजेनेसिस? No, sir. क्योंकि पार्शियल में नहीं होता। समझ में आया? बट आपका जो ट्रूमैन्स बुक है उसमें लिखा है। इसलिए बहुत बच्चा मेरे को कल पूछा था कोई, वो बुक कैसा है, आप सोच लो। चलिए, आप तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ऑफ नियोटेनी कौन है? अगर एम्फीबियंस लोगे तो नेक्ट्यूरस, प्रोटियस, साइरेन एंड यूरोकॉडेट्स लोगे तो अपेंडिकुलारिया, कोवालेव्स्किया, ऑइकोप्लूरा। तो क्या ये 3 एनिमल है? तो ये आपका ऑइकोप्लूरा है एंड दिस इज आपका नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस एंड ये जो है ये है कौन? प्रोटियस। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग परमानेंट लार्वा हैं एंड ये लोग भूल गए हैं मेटामॉर्फोसिस।
मतलब दे डोंट हैव थायरॉक्सिन रिसेप्टर्स। समझ रहे हो, इनके पास थायरॉक्सिन रिसेप्टर ही नहीं है। तो अगर आप इनको बाल्टी बाल्टी थायरॉक्सिन में भी डुबाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, वो लार्वा ही रहेंगे। कोई शक? No, sir. इसीलिए इनको हम लोग परमानेंट लार्वास बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड परमानेंट लार्वास। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। आप देखिए, हाँ बोलो। So they will also show pedogenesis. ये आप पूछ रहे हो ना बता रहे हो? से पूछ रही हूँ। क्यों? जेजेस ने आपको इतना लायक बनाया कि आप बता सके। तो करेगा। बस काम खत्म। जरूर करेगा। जागृति, ये कितना पेज है हो गया देखो इधर। Sir, हाउ मेनी पेजेस page देखते हैं 40. ना? नहीं नहीं, वो तो 40 पेजेस हो गया। 30 what? 40 वो तो पेज है, सब पेज भी होता है ना। तो अराउंड 40 पेजेस का नोट हो गया ये, जो आप नहीं ले रहे हो। कितना मेहनत से बनाया मैंने। चलिए, तो अब ये आपका हो गया क्या? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। तो समझ में आया? इसीलिए विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नियोटेनी? टोटल, ना इंटरमीडिएट, ना पार्शियल। टोटल। टोटल। और आप देखोगे आपके बुक्स में टोटल का एक भी एग्जांपल नहीं होगा। ओके, जो लोग आपको पढ़ाते हैं, बड़े बड़े लोग, उनका बुक में टोटल का एग्जांपल ही नहीं होता है। यू कैन सी। चलिए, तो ये मैंने आपका सब बता दिया आपको। तो एक्सोलॉटल लार्वा देखिए, जो एम्बिस्टोमा मैक्सिकाका है, वो आपका जोकीमिल्को लेक्स में रहता है, इन द हाईलैंड्स ऑफ मेक्सिको, एंड एम्बिस्टोमा टाइग्रेनम इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ कोलोराडो, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन एक नया टर्म है हमारे लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर दें। चलिए, तो रीजनरेशन जो प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि अब हमें नया चीज बनाना पड़ेगा। फाइन। अब सपोज क्या है, जागृति, Yes, sir. अगर आपके सामने लायन आ जाएगा, देखो, अगर आप लिजर्ड के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या करता है वो? So, भाग जाता है। और थोड़ा बोलिए कुछ उसके बारे में। यही तो करता है। सर अपने पूंछ को काट के भाग जाता है। मुझे तो वो आपको पूंछ गिफ्ट में देता है। जागृति, प्लीज आप मेरे पूंछ को खा लो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो आपको पूंछ देकर भाग जाता है। क्यों? उसके पूंछ में नशीले पदार्थ होते हैं, आप खा लोगे तो अगले दुनिया में चले जाओगे, तब तक वो भाग गया होगा। समझ में आया? तो Yes, sir. उसी तरह अगर आप स्टारफिश को दौड़ाओगे तो क्या करेगा? सर एक आर्म छोड़ के भाग जाएगा। आर्म छोड़ के भाग तो जाएगा। भाग जाएगा। स्टारफिश आगे आगे भाग रहे हैं, उसके पीछे पीछे उसका प्रेडेटर भाग रहा है, टड़क 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 टड़क। स्टारफिश आगे आगे, प्रेडेटर पीछे पीछे, स्टारफिश आगे आगे, प्रेडेटर पीछे पीछे, स्टारफिश आगे आगे, प्रेडेटर पीछे। फटाफट प्रेडेटर ने स्टारफिश को पकड़ लिया। तो जैसे ही प्रेडेटर ने स्टारफिश को पकड़ लिया, उसने एक आर्म लेफ्ट में फेंका, खुद राइट में भाग गया। अब प्रेडेटर सोचे, मैं क्या करूं, लेफ्ट जाऊं ना राइट जाऊं? लेफ्ट गया, स्टारफिश का आर्म खा लिया, स्टारफिश बच जाएगा। राइट गया, स्टारफिश को खा लेगा, आर्म बच जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कहीं नहीं गया, वही रह गया, दोनों बच जाएंगे, दोनों स्टारफिश बन जाएंगे। देख रहे हो कितना बड़ी एक्टिंग किया मैंने? तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो आर्म फेंकेगा, एक दिशा में फेंकेगा, दूसरे दिशा में वो खुद भागेगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर लेफ्ट या राइट। तो सपोज यू चेज द स्टारफिश एंड ईट इट, द आर्म विल बिकम ए स्टारफिश। सपोज यू चेंज द आर्म एंड ईट इट, स्टारफिश विल गेट बैक द आर्म। तो समझ रहे हो? तो इसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो अब जब आपके पीछे टाइगर पड़ता है बाबा, तो आप अपना हाथ काट के उसको दे दो एंड तुम भाग जाओ। तो वो भाई आप
जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना आर्म? जान। लेकिन कहेंगे कैसे जब हमारे पास तो कोई औजार ही नहीं होगा? क्यों? काट दो, तलवार से काट के फेंक दो। तो हम तलवार पकड़ कर थोड़ी ना जाएंगे। जाना, दिक्कत क्या है? जंगल में जाओगे तो तलवार पकड़ के नहीं जाओगे तो क्या फ्री में खाना बनने गए थे क्या? है ना? तुम क्या सोचे थे? तुम जेजेएस के स्टूडेंट हो तो लायन तुमको छोड़ देगा? कैन यू गिव हिम द आर्म? No, sir. व्हाई? नो सर। So we We do not have cannot. generation capability. दूसरा हम नहीं आएगा इसके जगह। ही होगा। बिकॉज तुम बेवकूफ हो, समझ रहे हो? गधों, अबे तुम्हारे जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा हाथ? जिंदगी हाथ कहाँ देके ले? आ जाएगा। जिंदगी। तो आप देखो, यू सी, वी नेवर थॉट अबाउट इट। भाई मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा, ऐसा बकवास आपको इससे पहले किसने किया था? No, sir. No, sir. नहीं किया था। सर Nobody even thought of this nonsense. तो रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि हमारा वापिस नहीं आता है, इसलिए हम सोच भी नहीं सकते। ओके, अब सपोज आज जो है कितने बच्चे हैं क्लास में, देखकर बताओ। 38 38 38। नो नो। आपका मॉनिटर कौन है? जागृति। जागृति। मुझे Yes, sir. 2 बच्चे चाहिए अभी। तो अब मैं क्या करूंगा? जागृति का 2 उंगली काट दूंगा। तो जब 2 उंगली काट दूंगा तो जागृति का 2 उंगली आ जाएगा और 2 उंगली से 2 और जागृति आ जाएंगे, तो फिर हमारा प्राइम 40 हो जाएगा, है कि नहीं? नो सर, ऐसा नहीं होगा। तो नहीं होगा। No, तो sir. समझ रहे हो? तो ता मानने कौन हो कि अगर आपका, दिस इज द कंसेप्ट, ओके? तो इसीलिए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बोले खून। व्हाट? उंगली। उंगली आ जाएगा वापिस? नो सर। No, sir. तो क्या आएगा? खून। ब्लड आएगा। नहीं, नहीं। ब्लड तो आएगा बेवकूफ। उसके बाद क्या मर जाएगा तुम? उंगली काट देने से तुम मर जाते हो? नहीं सर। No, sir. आफ्टर 7 डेज क्या आ गया होगा? सर उस पर एक स्किन का लेयर आ गया होगा। बस स्किन आ गया होगा। तो आपका एक स्किन का लेयर आ गया होगा, बट हाँ उंगली आएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं सर, आएगा। No, नहीं sir. आता। No, sir. उंगली नहीं आएगा। तो आपका रिस्टोरेशन होगा या नहीं? No, sir. नहीं तो सर। इस तरह के रीजेनरेशन को रिपेरेटिव रीजेनरेशन बोला जाता है। समझ रहे हो? रिपेरेटिव माने जो रिपेयर करना है वो कर देंगे, वापिस नहीं ला पाएंगे। बट स्टारफिश का तो उंगली आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्टोरेशन। ओके, इट गॉट इट्स लॉस्ट पार्ट। बट रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? जो आर्म से स्टारफिश बन गया, so that is called reconstruction from of the whole body from a part. देख रहे हो? तो इसलिए स्टारफिश में रिकंस्ट्रक्शन भी होता है एंड रिस्टोरेशन भी होता है। तो इस तरह के रिजेनरेशन को मॉर्फोलैक्सिस बोला जाता है। ओके, when body get back the arm and arm makes a new body, that is called morpholexis. तो इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देखेंगे बोलिए? स्पॉन्जेस, और कहाँ देखेंगे? हाइड्रा, और कहाँ देखेंगे? प्लानारिया, और कहाँ देखेंगे? स्टार फिश, Fish. कैनाडाम्स। ठीक है, तो इनमें आप ये सब देख पाओगे, तो यू कैन सी देम देयर। ओके, बट इन केस ऑफ लिजर्ड्स, तो लिजर्ड्स में क्या होगा? लिजर्ड्स न्यूड्स शो क्या?
एपीमॉर्फोसिस। ओके, तो दे शो व्हाट? एपीमॉर्फोसिस। ओके, एपीमॉर्फोसिस, समझ रहे हो? तो लिजर्ड्स न्यू शो एपीमॉर्फोसिस। तो एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है? ओनली रिस्टोरेशन ऑफ इट। ओके, तो उसमें रिस्टोरेशन होगा, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कोई शक? समझ रहे हो? बट हमारा ना तो रिस्टोरेशन होगा और ना ही रिकंस्ट्रक्शन। हमारा सिर्फ रिपेयरेशन होगा। बट हमारा कौन सा ऑर्गन रिस्टोर हो सकता है बताइए? लिवर। और स्किन। लिवर, स्किन, ये रिस्टोर हो सकते हैं अगर आपका कोई ना कोई कुछ बच गया होगा। अब पूरा लिवर खा लोगे तो आप बोलोगे नहीं मोर तो आसीजो मुँह खाई देले चढ़ियो, वो ऐसा नहीं। तो 50% लिवर है तो बाकी 50% बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ना समझ आया व्हाट इज रीजनरेशन? यस सर। अब Yes, sir. चलिए, अब हम लोग थोड़ा सो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो समझ रहे हो? तो हाइबरनेशन का मतलब क्या है कि जब हमारा विंटर होगा तब हम लोग सो जाते हैं, तो उसको विंटर स्लीप बोलते हैं। क्यों सो जाते हैं ना इनएक्टिव हो जाते हैं? इनएक्टिव क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं? उनसे बचने के टू से कंजर्व एनर्जी। व्हाई टू कंजर्व एनर्जी? खाना नहीं मिलता है। क्योंकि विंटर में इतना आराम से खाना नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो संचय करो ना। जो घोषाल, यू आर ए डे स्कॉलर या हॉस्टलाइट? यस सर। आप हॉस्टलाइट हो ना डे स्कॉलर हो? हॉस्टल में रहते हो ना डे स्कॉलर हो? सर हॉस्टल। तो हॉस्टल में रहोगे तो आप सपोज आपका डैडी मैंने आपका घर किधर है? सर घर बंगाल में है। मैंने डैडी कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रहते हो? गॉड। एंड तुम रहते हो भुवनेश्वर में। तो अब डैडी तुम्हें मिलने कितने दिन में आ सकते हैं? महीने में एक बार। महीने में एक बार आएंगे। तो जब वो महीने में एक बार आएंगे आपको पर डे के हिसाब से 300 रुपये दे के चले जाएंगे। क्यों? ताकि आप खा पी लो, है कि नहीं? खाना पीना, दवाई, फ्रूट, इसके लिए पर डे का 300 हिसाब से दे देते हैं। एंड आप लोग को तो बाहर बाहर जाने का अलाउड नहीं है, तो इसलिए चुपचाप घर में रहिए और पढ़िए। नाउ तो अब आपका 300 रुपीज़ पर डे है। तो अब जब पहले दिन आप के पास 9,000 रुपया होगा तो मजा आएगा कि नहीं? यस सर। और जागृति कितनी स्वीट सी है, वो बोल रहे अरे अनन्या तेरे डैडी आज आए हैं, तो आज मालो माल है, थोड़ा खिला दे आइसक्रीम। आइसक्रीम कितने दिन से नहीं खाया, तो खिलाओगे कि नहीं? यस सर। मोमो खिलाओगे कि नहीं? यस सर। तो मैंने यू विल एंजॉय। तो यू विल स्पेंड 300 पर डे या मोर? मोर खर्च करोगे। तो जब मोर खर्च करोगे तो आपने अच्छा किया ना गुनाह अजीम किया है? हमने गुनाह सर अजीम क्या? क्यों? बिकॉज सपोज आज आप 1,000 रुपये खर्च कर दिए तो अब आपका 8,000 पर 3 मंथ हो गया, 30 डेज। तो 8,000 पर 30 डेज मैंने कितना पैसा हुआ देखता हूँ एक बार मैं कैलकुलेट कर। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 30, मतलब अब आपका 270 रुपीज़ पर डे हो गया। 30 रुपये गया पर डे।
चलेगा, कल फिर पार्टी कर लेते हैं। तो अब आपका हो गया क्या 7,000 डिवाइडेड बाई 28, 250 रुपया हो गया। तो समझ रहे हो? तो अब आपका चेता आया ना? अभी भी और पार्टी होगा तीसरा दिन? नहीं सर, पार्टी होगा नहीं ना? होगा और पार्टी। नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। अबे पार्टी क्या तेरा पॉकेट का डैडी का खजाना रखा है इधर है? तो अब पैसा खत्म हो जाएगा, डैडी उसके 30 दिन में आएंगे, तो क्या तू खिलाएगा जाके उसको? तो समझ रहे हो? तो इधर कोई उधार उधार नहीं चलता है इधर। तो इसीलिए अब आपका चेता आ गया कि भाई 250 रुपये में अब चलना पड़ेगा। तो अब आपका 250 रुपये में खर्च कर करके आपने 20 दिन खर्च किया, तो आपका 5,000 रुपये खर्च हो गया है। बचा कितना? 2,000। 2000। तो 2000। उस दिन आपका डैडी का एक दुखद समाचार आया। उन्होंने बोला, अनन्या बेटा थोड़ा इधर काम और प्रेशर अच्छी बेटा, इस बार हम नहीं आ पाएंगे, अगले बार आएंगे और आपके लिए चॉकलेट भी लाएंगे। ओके बेटा? ओके, स्माइल करके काट दिया। तो फिर आप डैडी को क्या बोलोगे? व्हाट SMS यू विल सेंड डैडी? पार्टी कर करके पैसा खर्च कर दिया। बेवकूफ हो, लात खाने का कोई शौक है? ओके डैडी, ये बोलेंगे। ओके, 2,000 रुपया है, अभी 40 दिन हो गया, तो 2,000 बाई 40 कितना हो गया? बोलो। 50। 50 रुपया चल जाएगा आपका? नहीं सर। सर, बहुत कम क्योंकि है। क्योंकि आपका लंच तो कम से कम माने आपका होगा ना, जो वेज मील होगा 40 रुपया होगा, एंड तो कैसे चलेगा? तो अब आप डैडी को क्या SMS भेजेंगे? नो पैसा मन, भेजते हैं। No money is left with me. नो फन योर सन। तो ये कुंवार कुंवार भेजेगा डैडी को SMS, नो मन नो फन योर सन, है कि नहीं? तो डैडी बहुत खुश हुए, तो बोलेंगे सो सैड, हाउ बैड योर डैड। समझ में आया? तो कुंवारा बोला कि Yes. डैडी को बोलूंगा पैसा नहीं है तो बेच देंगे, तो डैडी क्या बोल रहे हैं? सो सैड, हाउ बैड योर डैड। तो समझ में आया बेवकूफों? तो इसीलिए आई एम ऑल्सो ए डैडी, तो आई विल नॉट सेंड मनी। तो इसका मतलब आपको अब 2,000 रुपया 40 दिन के लिए काटना पड़ेगा, प्लस एक झटका आप खा चुके हो घोषाल कि डैडी आए Yes, sir. नहीं, तो उससे एक और आपको मन में डाउट होगा। क्या बोलिए? अगर अगले महीने भी नहीं आए तो Yes, sir. इसलिए अभी आप 50 पर डे खर्च करोगे ना, एक 10 रुपए बचा लोगे फॉर एनी रिस्क? सर 10 रुपए बचा लेंगे डेली। तो अब आपके पास सिर्फ 50 रुपीज पर डे है। तो अब आपको 4 मील खाना है, 2 ब्रेकफास्ट 2 लंच। अब आप सोच लेना किस दिन कौन सा मील खाओगे। तो ब्रेकफास्ट का दाम 25 रुपया है, एंड मील का जो वेज है 50 रुपया है, नॉन वेज मील का दाम 80 रुपया है। तो अब आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। तो सपोज आज आप एक ब्रेकफास्ट खा लिए, एक टिफिन खा लिए, तो कल लंच खा लेना। इस तरह से कुछ प्लानिंग करिए, क्योंकि अब आपके पास क्राइसिस है। तो अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. इसीलिए अगर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट और टिफिन खा रहे हो तो आप खेल कूद करोगे ना, घर में लेटे लेटे पढ़ोगे? घर में लेटे लेटे पड़े। क्यों? तुम तो फुटबॉल प्लेयर हो, खेलो, दिक्कत क्या है? एनर्जी नहीं है ना सर, खेलने में कहाँ से? समझ में आया? तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर स्लीपिंग इन विंटर, Yes, बिकॉज sir. Yes. Yes, sir. भाई उनके पास तो फैट स्टोर है, बट उन्होंने पूरा विंटर के लिए स्टोर करके रखा है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर अगर स्टोर ही कर रहे थे तो ज्यादा कर लेते। अरे ज्यादा क्या, अपने घर में है क्या वो स्टोर कर लेंगे। दूसरी बात,
बहुत ज्यादा स्टोर करेंगे तो हिल डुल नहीं पाएंगे, अंडरस्टूड। इसलिए वो अपने लिमिट में स्टोर कर दिए। तो वो लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करते हैं। तो दे आर नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, दे आर इनएक्टिव एंड मिनिमम ब्रेन एक्टिविटी, मिनिमम आपका हार्ट एक्टिविटी एंड मिनिमम रेस्पिरेटरी एक्टिविटी करते हैं। माने जो कम से कम चाहिए वो करते हैं, पूरा मजे नहीं करते हैं। ओके, यस सर। उसी तरह से यस सर। जो एस्टिवेशन को हम लोग समर स्लीप कहते हैं, तो वो सेम चीज बाहर होता है। तो अगर समर में अगर बाहर जाओगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो क्या हो जाएगा, उसका बॉयल करने लगेगा ब्लड। तो अगर बॉयल करेगा ब्लड तो आपका क्या है, ओके, आपका जो प्रोटीन्स डीनेचर कर जाएगा, एंजाइम्स डीनेचर कर जाएगा, आप मर जाएंगे। तो मरना है ना समर स्लीप करना है? समर स्लीप। समर स्लीप करना है। चलिए, वेरी गुड। तो हु विल हाइबरनेट एंड एस्टिवेट, कोल्ड ब्लडेड ना वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड विंटर में They उनका cannot maintain टेम्परेचर the कम हो जाता body है एंड समर में उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ओके, अब ये कुंवार जो है ये महाबदमाश है, तो उसको मुझे पनिशमेंट देना है। तो मैंने विंटर वेकेशन में क्या किया, उसको पाइप एक तो पकड़ाया, बेटा सांस लेते रहना करके डीप फ्रीजर में बंद कर दिया एंड घर चला गया। तो हम सब वेकेशन में चलेंगे, बाय सी यू इन जनवरी बच्चों, एंजॉय करके उसको हमारा डीप फ्रीजर में डाल के चला गया। नाउ विल ही कम बैक इन जनवरी और नॉट? Will Kumar No, sir. come back in Germany, No, sir. January? No sir. Why? No, sir. अरे वो वार्म ब्लडेड है। Yes, sir. He would spend his energy to maintain the temperature. हाँ, Yes. तो वो जीत लेगा, वापिस आ जाएगा ना, दिक्कत क्या है? पर खाना कहाँ से इसके पास आएगा? एनर्जी खाना स्टोर कहाँ नहीं है, से सब आएगा? खत्म हो जाएगा। जनवरी को हूँ। फ्रिज में है ना। यस फ्रिज सर। नहीं, डीप फ्रीजर, जिसमें हम लोग बड़ा बड़ा आइसक्रीम नहीं रखते हैं। एनर्जी के लिए फूड रिजर्व खत्म हो जाएगा। आइसक्रीम में खाएगा। तो वहां दो बातें हो सकती है। मैंने आपको क्या बोला, हर समय दो बातें हो सकती है, सनम तेरे इनकार। ओके, तो इसीलिए दो बातें हो सकती हैं कुंवार के लिए। वो जिंदा वापस आ जाएगा प्रोवाइडेड उसके साथ डीप फ्रीजर में और क्या हो, खाना। टेस्टी खाना। टेस्टी आइसक्रीम, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम, सर आइसक्रीम का मजा नहीं आएगा। फ्रोजन मिल्क। बेटा मजा लेना है ना, जिंदा वापस आना है। तो इसीलिए अब बेटा शादी भी नहीं हुआ तेरे, तूने तो मजे भी कुछ लिए नहीं, तो इसीलिए अब फोकट में मरने का प्लान बना रहे हो ना क्या? तो समझ में आया? उसी तरह से अगर आइसक्रीम हुआ, फ्रोजन मिल्क हुआ, वहाँ मोमोज हुए, या जो भी बहुत सारे कोल्ड फ्रोजन चीजें होंगे, अगर खाना पीना हुआ तो देयर इज अ चांस यू में सर्वाइव। क्योंकि ब्रीदिंग के लिए तो मैंने पाइप दे ही दिया है तेरे को। बट अगर कुछ नहीं था, तुम अकेले थे, तो He will not survive. he will survive. He will survive till his body mutton helps him. तो वो थोड़ा मोटा वोटा बच्चा है, तो उसका जब तक बॉडी सपोर्ट करेगा तब तक जिएगा, अदरवाइज मर जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा करना नहीं कभी भी। ओके, द रीजन इज बिकॉज अदर देन फूड ऑल्सो वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वाटर, लाइक प्रॉपर रेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर सर्वाइवल। ये तो सिर्फ मैं एक बताने के लिए बता रहा हूँ। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को अकेला हाइबरनेट करने का जरूरत नहीं है। समटाइम्स इवन वार्म ब्लडेड्स हैव टू अडैप्ट एंड हाइबरनेट एंड एस्टिवेट। क्यों? जैसे आपका ये कौन है, मूज है, मूज हो गया या रेनडियर हो गया, जो लोग बर्फ में रहते हैं, वो लोग अगर भाई खाना घास मिलेगा तभी तो खाएंगे ना। अब जो घास है वो कम से कम 10-20 फीट नीचे है, तो हाउ इट विल ईट?
तो इसीलिए वो जरूरत पड़े तो उसे भी हाइबरनेट करना पड़ेगा। ओके, तो उसे भी थोड़ा छुपना पड़ेगा। ओके, क्यों बोलो? बिकॉज अगर आप बाहर दिखोगे तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, है कि नहीं? एंड ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो कम दिन जियोगे, पता नहीं कितने दिन का विंटर है। तो अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपका करते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन, उनको पार्शियल रेगुलेटर बोला जाता है। ओके, मतलब जनरली तो वो रेगुलेट कर लेते हैं, बट कभी कभी नहीं करते हैं, वो एस्टिवेट या हाइबरनेट करते हैं। समझ में आया? यस सर। अब मिमिक्री का मतलब क्या है? किसी तरह से कॉपी करना, नकल करना। ओके, आप जनरली हम लोग नकल क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को बचा सके नेचर में। ओके, तो लाइक दैट। तो अगर बिल्ली शेर जैसे दहाड़े तो लोग, जो बाकी एनिमल क्या सोचेंगे? ये तो शेर है, इसीलिए वो लोग डरेंगे। तो लाइक दैट, तो दैट इज कॉल्ड नकल करना या मिमिक्री। तो ऐसे बटरफ्लाई में देखा गया है कि आपका जो 3 तरह के बटरफ्लाई होते हैं। किंग बटरफ्लाई, उसको मोनार्क कहते हैं, क्वीन बटरफ्लाई, एंड आपका तीसरा कौन सा है? वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो जो किंग एंड क्वीन बटरफ्लाई है वो टेस्टलेस होते हैं, उनको कोई नहीं खाता है। बट जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो बहुत टेस्टी है, तो उसको चिड़िया खा लेते हैं। So what the viceroy will do? It will try to look like monarch. and Yes, it Mimic will monarch try to butterflies. make the body color just like the monarch, ताकि उसको डर के लोग ना खाएं। तो that is called Batesian mimicry. But क्वीन भी टेस्टलेस है, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है, क्वीन एंड किंग है, तो आप किसको खाओगे? क्वीन। सुनिए, आपके पास 3 दोस्त हैं। एक हेल्पफुल दोस्त है, ओके, एक और दोस्त है जो कोई हेल्प नहीं करता है, ओके, वो न्यूट्रल है, एंड एक दोस्त है जो बहुत पादता है और कोई मदद नहीं करता है। तो आप अगर इन तीनों में से एक सिलेक्ट करोगे, किसको लोगे? हेल्पफुल वाला। ओके, वो आपको हॉस्टल में मदद करेगा, बट वो मिल नहीं रहा कोई, तो आप आइदर न्यूट्रल वाले को ले सकते हो या बुरा पादने वाला को ले सकते हो, जो आपको नाक को सड़ा देगा और नाक का पकौड़ा बना देगा। तो आप किसको लोगे? न्यूट्रल वाले को। इसलिए जब नेचर में खाने वालों को वाइसरॉय नहीं मिलता है एंड उसके पास क्वीन एंड मोनार्क का ऑप्शन रहता है, तो वो किसको खाएंगे? क्वीन को। फिर क्वीन अपने आप को कैसे बचाएगी? वो भी मोनार्क को कॉपी करेगी। तो दैट इज व्हाई व्हेन क्वीन मिमिक्स द मोनार्क, उसको मुलेरियन मिमिक्री कहते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारा कंसेप्ट है। चलिए, अब हम लोग खत्म किए स्टोरीज। ऐसे तो बहुत चलता रहेगा, तो मैंने बोला छोड़ो, अब और नहीं बताएंगे, अब आप बाकी खुद पढ़ लेना। अब हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली रिलेटेड टू एनिमलिया। सर बाकी सर हम कहाँ से पढ़ेंगे? आप जहाँ से पढ़ो, आप कालू से पढ़ो, आप काजू से पढ़ो, आप अनवांटेड से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना पढ़ो। ओके, तो आप नोट्स दे दीजिए, हम उससे पढ़ लेते हैं। वो तो मेरे को आजकल सुना ही नहीं दे रहा है ठीक से, तो चलिए। तो इसीलिए अब आपको जो टर्म्स रिलेटेड टू एनिमल मॉर्फोलॉजी बताया गया, आपको नोट्स कौन देगा बोला गया है? आपको। तो फिर आप क्या मेरे से मांग मांग के मुझे दुखी कर रहे हो, मुझ गरीब को लज्जित कर रहे हो। चलिए, अब मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे। ओके, तो टर्म्स रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी। अब सुनिए, आप देखिए, हम एनिमल्स में आप देखते हो तो जो पहले एनिमल से क्या है, वो सिंपल सेल्यूलर है कि नहीं? तो उसको हम लोग सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, वो सेल्स है, सिंपल सेल्स है।
तो सेल्स है, फिर सेल जुड़ के क्या बन जाते हैं, टिश्यू, तो उसको हम लोग सेल टिश्यू ग्रेड बोलते हैं। उसके बाद टिश्यू जुड़ के क्या बनते हैं, ऑर्गन, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। उसके बाद ऑर्गन जुड़ के क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, तो इसलिए उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बोलते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसलिए अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी प्लान। ये एक्चुअली हमारा बाद में है, इसको अभी करके चलो बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान का मतलब है हमने कौन से प्लान से बॉडी बनाया है। ओके, पैटर्न ऑन विच द बॉडी इज मेड। तो उसमें सिंपलेस्ट बॉडी प्लान है सेल्यूलर बॉडी प्लान। इसका मतलब क्या है, द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बट प्रॉब्लम क्या है, सिंगल सेल मोनेरा प्रोटिस्टा होता है। तो पहले जमाने में कुछ प्रोटिस्टा को हम लोगों ने प्रोटोजोआ में रखा था, इसीलिए हम उसको पढ़ते थे। बट अब एनिमल में यूनिसेल्युलर है ना, नहीं है? नहीं है। नहीं है। उन सबको हमने कहाँ भगा दिया, तो आपका क्या बोलो, मोनेरा प्रोटिस्टा। इसलिए अब ये सेल्यूलर बॉडी प्लान एनिमलिया में नहीं पढ़ा जाता है। कोई शक? नो सर। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को जोड़ जोड़ कर एक बॉडी बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, अभी आप लोग कौन किधर का, एक तो जागृति है, एक तो ओनोन्ना है, ऐसे कितने लड़कियां हैं आपके क्लास में? कितने लड़कियां हैं? जागृति, हैव यू कैलकुलेटेड हाउ मेनी बॉयज गर्ल्स? No, sir. जी Sir, I think around 10. तो आप काउंट कर लीजिए, आप मॉनिटर हैं। Yes, sir, about 10. ओनली 10 गर्ल्स? Yes, sir. तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? बॉयज को। नो, बॉयज को गर्ल्स टीचर पढ़ाएंगे एंड गर्ल्स को बॉय टीचर पढ़ाएंगे। ओके, तो इसीलिए यू विल बी टॉट बाय गर्ल टीचर एंड गर्ल्स विल बी टॉट बाय जेजेस ना। क्या बोल रहे हो गर्ल्स, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए आई विल गिव नोट्स टू गर्ल्स एंड बॉयज विल गेट नोट्स फ्रॉम बॉटनी, क्या जो टीचर। चलिए, तो समझ आया क्या किया था? गुना, इसलिए तुम लड़का क्यों बन गया? अब ऑपोजिट से अट्रैक्ट, आप जानते हो कि सारी मेरी गलती थोड़ी ना है। तो अब उससे मैं क्या करूं? चलो, तो समझ में आया। तो इसीलिए आप दो समझिए, तो इसीलिए अब यू आर ए ग्रीगेरियस कॉलोनी। अभी क्या है, आप सब अलग अलग सेल हो, आप में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान? When the body is multicellular, no doubt, but no cell helps the other. इसका मतलब no division of labor। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, स्पॉन्जेस। तो इसीलिए हम लोग स्पॉन्जेस को क्या बोलते हैं, पैराजोआ, सेक्शन पैराजोआ और ओके कॉमा फाइलम पॉलीफेरा। तो पैराजोआ का मतलब क्या है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जो सेल्स है वो है तो बहुत सारे, बट कोई किसी की मदद नहीं करता। नोबडी हेल्प्स दी अदर। कोई समझ में आया? तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस। अंडरस्टूड? बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो थोड़ा डिफरेंशिएशन हुआ एंड आपका टिश्यूज बन गया। तो नाउ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो जैसे हम लोग बॉडी बना रहे थे, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक ही ओपनिंग बना, देयर इज ओनली वन ओपनिंग एंड उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। माने उस ओपनिंग से आप खा भी सकते हैं एंड टटियाना है तो क्या करेंगे, उसी ओपनिंग से करना पड़ेगा।
means both the job of mouth and anus will be performed by whom? Blind sac. By the माउथ। समझ में आया? माने माउथ ही आपका माउथ बनेगा एंड माउथ ही आपका एनस बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही ओपनिंग है। तो आप देख रहे हो, यू लाइक दिस डायग्राम? तो ये आपका हाइड्रा है एंड ये आपका ओबेलिया है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? इसका एक ही माउथ है। सो देख रहे हो, यहाँ एक छोटा सा माउथ है, उसी तरह इसका भी एक छोटा सा माउथ है एंड इसका भी एक छोटा सा माउथ है। सो देयर इज नो एनस, इसलिए आएगा भी इधर ही से एंड जाएगा भी उधर ही से। ओके, तो इसलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम कहाँ देखते हैं? इन निडारिया या सिलेंटेराटा। उसको निडारिया बोला जाता है आजकल, तो वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। फिर धीरे धीरे नेचर में जब इवोल्यूशन हुआ, अब दो ओपनिंग बनने लगा। तो जब एक पाइप में दो ओपनिंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब। Tube within a tube. तो अब आप एक्चुअली इसमें हम कुछ बना भी तो नहीं सकते ना यार, यही तो बड़ा दुख है। चलो मैं साइड में बना देता हूँ। आप जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक पीस में काट दूं तो ये आपका चमड़ी है, दिस इज योर स्किन, है कि नहीं? उसके बाद दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं? उसी के बाद ये आपके सपोज न्यूरॉन्स हैं। ओके, तो ये आपके न्यूरॉन हैं। ओके, उसी के बाद ये आपके वेन्स हैं। उसी के बाद ये आपके आर्टरीज हैं। ओके, तो आप इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्यूब्स Tube within a In tube. a tube. tube. So many tubes are there in a tube. But generally बुक्स लोग सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं। तो अगर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं तो ये सब चीजें नहीं आएंगे। सो ये आपका आ जाएगा क्या? सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए हाउ मेनी ट्यूब्स आर देयर? 2 ट्यूब्स, वन इन अनदर। So that is called tube within a tube body plan. तो अब ये जो ट्यूब विदिन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें पहला जो एनिमल्स है, जो अर्लियर एनिमल्स है, उसमें जो ब्लास्टोपोर होता है, एक्चुअली आई डोंट नो, ये रहा वेरी गुड। मैं कितना गुड बॉय हूँ मैं खुद ही नहीं जानता। अब देखो ये ब्लास्टुला है एक्चुअली, तो ब्लास्टुला इज द अर्ली एम्ब्रियो। ओके, अब ये जो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बनता है, तो इसमें देख रहे हो एक पोर बनता है। सो दिस पोर या दिस होल, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। समझ रहे हो? सो दिस होल इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। तो ओपनिंग ऑफ द ब्लास्टुला is called the blastopore. तो ये जो ब्लास्टोपोर, तो ये जो ब्लास्टोपोर है आपका, तो ये, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इफ द ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमस। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, प्रोटोस फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक है, तो इसलिए प्रोटोस्टोमस का मतलब क्या है? अगर पहले कौन बने? माउथ। माउथ इज मेड फर्स्ट। अरे यार ये बड़ा दुखी कर रहा हूँ। सब हिलता नहीं है ना, तो बहुत गड़बड़।
चलो इसके नीचे कुछ है क्या पॉइंट्स? नहीं है, चलेगा। सो इसीलिए अगर प्रोटोस्टोमस है, इसको इधर आ जाओ भैया, आ गए, इधर आओ, एंड बेस्ट आ गया, देख रहे हो? तो इसलिए प्रोटोस का मतलब क्या है? फर्स्ट, एंड स्टोमा का मतलब है माउथ। तो अगर प्रोटोस्टोमस कंडीशन है, इसका मतलब ब्लास्टोपोर मेक्स द माउथ फर्स्ट। बट अगर ब्लास्टोपोर से एनस बने तो माउथ कब बनेगा? बाद में। सो दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमस। तो इसमें क्या होता है? ओपनिंग डेवलप्स इनटू एनस। तो इसमें ड्यूटेरस का मतलब क्या हो गया? ड्यूटेरस का मतलब है आफ्टर, एंड स्टोमा का मतलब क्या हो गया? माउथ। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है? तो ड्यूटेरोस्टोमस का मतलब एनस, ब्लास्टोपोर makes the anus first and then mouth is formed। तो ये एडवांस्ड होता है। तो ड्यूटेरोस्टोमस एनिमल्स आर मोर एडवांस्ड, प्रोटोस्टोमस एनिमल्स आर प्रिमिटिव। इसलिए प्रोटोस्टोमस कौन कौन आ जाएंगे? फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, एनालिड्स, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये सब प्रोटोस्टोमस। एंड ड्यूटेरोस्टोमस में कौन आ जाएगा? एकाइनोडर्म्स एंड हायर कॉर्डेट्स। एकाइनोडर्म्स एंड ऑल हायर कॉर्डेट्स। समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या है? इट इज ए फिनोमिना इन विच वी कैन कट एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल एंड ऑपोजिट हाफ्स। ठीक है? तो आप देखो कितना ये भी है, और भी अच्छा डायग्राम आपके लिए बनाया। देखो ये आपका ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन है, सो लाइक दैट, एंड ये ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक, कितना मेहनत किया हूँ मैं, फिर भी आप लोग लव नहीं करते हो। तो देखिए मल्टीसेलुलरिटी आया, तो उससे आ गया सेल एग्रीगेट। तो सेल एग्रीगेट क्या बन गया? पैराजोआ, है कि नहीं? तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बन गया पैराजोआ, एंड जो टिश्यू बन गया उसको क्या बोलेंगे? मेटाजोआ। समझ रहे हो? तो ये आपका मेटाजोआ हो गया। फिर मेटाजोआ में भी ट्रू मेटाजोआ, फॉल्स मेटाजोआ होता है। ओके? तो ये ब्लाइंड सैक में मतलब क्या है? ब्लाइंड सैक का मतलब है नो डेफिनाइट टिश्यूज। ओके? तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड माने फॉल्स मेटाजोआ। एंड ये जो है ये आ जाएंगे ट्रू मेटाजोआ। ओके? तो ये आपका मेटाजोआ है टिश्यूज वाले। ओके? एंड ये जो बायलैटरल वाले हैं, सो दे आर कॉल्ड यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ मतलब ट्रू मेटाजोअम्स, ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट। ओके? तो ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट। क्लियर? Yes, sir. चलिए आज आप लोग थोड़ा आगे चले गए उन बाकी दूसरे बच्चों से, क्योंकि हम आज आप ही का अकेला क्लास लगा ना, हम लोग का नहीं लगा। सो लाइक दैट, आया समझ? सो ये हमारा Yes, sir. हो गया क्या? सो दिस इज यू मेटाजोआ एंड सो ऑन। ठीक है? Do you like the figures or not? See, this को क्लैडोजेनेसिस कहते हैं। ये रिसेंट बायोलॉजी है, नॉट प्री हिस्टोरिक बायोलॉजी एज इन योर बुक्स। ठीक है? अब जो हम सिमेट्री करेंगे, तो वो सिमेट्री हमें डिस्कस करना है। तो उसके अलग अलग प्लेन्स में उसे काट सकते हैं हम लोग। एक है ट्रांसवर्स प्लेन, मतलब पैरेलल टू ग्राउंड बट कटिंग द वर्टिब्रा ऑल्सो। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, पैरेलल टू ग्राउंड, ओके, बट इट मे नॉट कट दी वर्टिब्रा, ओके, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसलिए अलग अलग केस होगा। एक है वर्टिकल प्लेन, ओके, इसलिए आपका अलग अलग प्लेन्स दिया गया है सिमेट्री में, देख रहे हो?
सो ये देखिए, जो आपका वर्टिकल प्लेन है वो आपका क्या हो सकता है, देख रहे हो, दिस जो ऊपर से काट रहा है, तो एक वर्टिकल प्लेन सैजिटल होता है, एक आपका ट्रांसवर्स होता है। ओके, एंड उसी तरह से आपका ये अलग अलग कंसेप्ट है एक्चुअली। तो ऑलवेज याद रखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब राउंड पीस ऑफ बॉडी मिलेगा एंड हर सेगमेंट का चीज मिलेगा। जैसे हमारा अगर हम राउंड पीस काटेंगे, रिब केज मिलेगा, स्टर्नम मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन। बट अगर हम पैरेलल टू ग्राउंड, सपोज गाय है, गाय, तो गाय पैरेलल टू ग्राउंड अगर आप नीचे से काटोगे तो सिर्फ पेट आएगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा। सो दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल सेक्शन, बट इट इज नॉट ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमारे केस में ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। ओके, बट उन लोग का अलग होता है, तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी वर्क। सैजिटल प्लेन क्या होता है, जो आपका वर्टिकल प्लेन है, मतलब ऊपर से काटेंगे, तो ऊपर से काटना को हम लोग कहते हैं सैजिटल प्लेन, ना है क्या वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से काटूं तो वो क्या हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन। ओके, सो लाइक दैट। तो यहाँ कुछ जगह नहीं है आपको बनाने के लिए, और फिर आपका उधर तो दिखेगा नहीं। ये देख रहे हो, ये सैजिटल प्लेन है। तो इट इज अ स्पेशल वर्टिकल प्लेन which cuts an animal into two equal and opposite halves. Okay, so ये भी vertical planes हैं, these are also vertical planes. But अगर मैं ऐसे काटूं तो ये क्या है, horizontal plane। तो अगर horizontal plane round, देखो हमारा ये जो horizontal plane है वो ट्रांसवर्स प्लेन है, क्यों, हमारा राउंड सेक्शन आएगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ट्रांसवर्स प्लेन नहीं है। इसका ट्रांसवर्स कब आता है, जो ऊपर से काटेंगे। आर यू एबल टू सी दिस और नॉट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ये देखो, ये देख रहे हो राउंड प्लेन, तो ये देखो इनका ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, इज ए वर्टिकल प्लेन। हमारा ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, देख रहे हो। तो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन इज पैरेलल टू ग्राउंड, उनका ट्रांसवर्स प्लेन इज वर्टिकल टू ग्राउंड। तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल सेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो ये आप अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर एंजॉय कीजिए। ज़्यादा पढ़ के भी क्या करना है कि नहीं। चलिए, तो इसलिए ये सब आप देखेंगे। तो बिकॉज ये एनिमल टू एनिमल डिफर करता है। जैसे हम लोग हैं सुपीरियर इंफीरियर एनिमल। सुपीरियर इंफीरियर एनिमल का मतलब क्या है, हम लोग खड़े हो गए, हमारे दुनिया ऊपर है एंड हमारा दुनिया नीचे है। बट जो आपका बकरी है, बकरी क्या किया, उसके चारों पैर एक तरफ है। ओके, हमारा दो पैर ऊपर, दो पैर नीचे है। तो इसीलिए उनका जो सेक्शन अलग कटेगा, हमारा सेक्शन अलग कटेगा। ठीक है। अब अगर इफ यू कैन कट, तो अब आप इसको डेफिनेशन कैसा लिखना है मालूम है ना, if an animal can be cut into two equal opposite, equal and opposite, logo ఎప్పుడు కూడా బాగుంటుంది, equal and opposite, if an animal can be cut into two equal and opposite halves in dash plane and dash axis, okay, it is known as dash। तो समझ रहे हो, जब आप लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, अंडरस्टूड। तो if an animal can be cut into two equal and opposite halves in dash plane and dash axis, it is known as dash। ओके, कोई शक? अब अगर मैं पॉइंट नंबर 1, नो प्लेन नो एक्सिस, तो उसको कौन सा सिमेट्री बोलेंगे, asymmetrical, asymmetry, asymmetrical, वेरी गुड।
Very, very good. Any plane, any axis passing through diameter. Radial symmetry. Radial symmetry. Any plane, any axis passing through diameter. Spherical. Spherical. मतलब जो एग्जैक्टली राउंड बॉल होगा उसको जो भी डायमीटर में काटिए, एक्स एक्सिस वाला में काटिए, वाई एक्सिस वाले में काटिए, जेड एक्सिस वाले में काटिए, तीनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? इक्वल Equal and ऑपोजिट opposite हाफ। halves. तो उसको स्फेरिकल प्लेन बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल टेनिस बॉल हो सकता है, पर ड्यूस बॉल को बोलिए, ड्यूस बॉल को एक हम ही पार्ट से कटा है। दो एक्सिस, ओके, टू प्लेन्स टू एक्सिस। तो उसको भाई देखो, एक तो वो जो सीम में काट दो एंड एक उसके परपेंडिकुलर काट दो, तो समझ रहे हो? तो आप उसको दो इक्वल अपोजिट हाफ में, तो टू प्लेन एंड टू एक्सिस, तो वो आपका सिलेबस में नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड बाइरेडियल सिमेट्री, ओके। बट एनी प्लेन बट पासिंग थ्रू वन एक्सिस, radial symmetry and radial symmetry and one plane one axis, Bilateral. अब सुनिए, आप सबके पास पेन है अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसका ढक्कन खोल दीजिए, उसका ढक्कन खोल दीजिए। आप बताइए किस तरह का सिमेट्री आप उसमें देख रहे हैं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल। वेरी गुड। रेडियल। क्यों? क्योंकि आप इसको बट कौन से एक्सिस में? वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस ले लो। तो वाई एक्सिस में हम उसको जैसे भी प्लेन पासिंग थ्रू डायमीटर काटेंगे तो वो क्या होगा? इट शुड पास थ्रू डायमीटर, तो इट विल कट इनटू टू इक्वल ऑपोजिट हाफ्स। समझ में आया? बट Yes, sir. आप सब ढक्कन लगा दीजिए। आप बताइए कौन सा सिमेट्री है? Bilateral. बाइलैटरल। क्यों? क्योंकि आप वन प्लेन वन एक्सिस में काटे। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. आप ऑरेंज क्या हो जाएगा? बोलो ऑरेंज। स्फेरिकल सिमेट्री। ऑरेंज एप्पल, सोच के बताओ, बकवास। Radial. रेडियल रेडियल सिमेट्रिकल, क्योंकि ऑरेंज का ऊपर और नीचे अलग होता है शेप, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। समझ में आया? तो इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। कोई शक? Yes. No, sir. चलिए, तो ये हमारा सिमेट्री खत्म हो गया। तो इसीलिए एक्चुअली रेडियल सिमेट्री जो है वो एक एडेप्टेशन है सेसाइल हैबिट्स के लिए। तो समझ रहे हो? तो अगर आप नीचे बैठे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल में क्या होता है? आप कहीं से भी खाना ला सकते हैं। आप सपोज जो है आप मोबाइल हो, ओके ओके, कुमारा शट अप, कुमारा सर। आप बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन। सर किसके साथ? मेरे साथ। सर मुझको मेरी चिंता हो रही है। भाई वो मार खा के विद्या मिलता है। रेडी? तो ना अब आप जो है मेरे से बॉक्सिंग खाओगे, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बॉक्सिंग नहीं आ सकती। आप मेरे सामने हो, बकवास मत किया करो। आप देख रहे हो कि नहीं? समझने के लिए कोशिश करो। इन माई क्लास जोकिंग अथॉरिटी इज ओनली विथ मी, ओके? आप लोग बस जोक को समझो। अब सपोज मैं तुमको लड़ रहा हूँ, तो तुम मेरे आमने सामने हो गए, यू विल शो मी योर फेस और यू विल शो मी योर एस। बोलो, आप फेस दिखाएंगे ना एस दिखाएंगे? फेस, क्योंकि फेस के तरफ ही आपका हाथ चलेगा ना। अगर आप एस दिखाओगे तो मैं लात मार दूंगा उसमें। समझ रहे हो?
because when you show your face to me, your hands will be towards me. When you show your ass to me, your hands will be towards that side. तो किस केस में आप बचोगे? जिस केस में फेस मेरे को दिखाओगे। आया समझ? अब सपोज मैं तो मार नहीं रहा हूं, तेरे पीछे से मारने वाला है अभी घोसाल, तो क्या करेगा? बोलो जल्दी। अब वो पीछे से तेरे को मारने वाली है। सर डिफेंड नहीं कर सकते। भाई तेरे को मार खाना है, वो लड़की मार रही है इसलिए तेरे को अच्छा लग रहा है ना क्या? वो तो और बेइज्जती वाला बात है। आपके साथ लड़ रहा वो आके मारे। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो अंपायर हूँ। सर तो मैं उससे मारूंगा पीछे घूम के। तो तू घूम के मारेगा ना खड़ा होके मारेगा? सर घूम के मारूंगा, खड़ा होके। तो समझ में आया बेवकूफ? तो आप घूम सकते हो, इसीलिए घूम गए एंड उधर मार दिया। बट जो बेचारा सेसाइल है वो कैसे घूमे? नहीं सर, वो तो नहीं, वो तो फिक्स्ड है। तो इसीलिए वो क्या करता है, हर दिशा में हाथ रखता है। आ बेटा आ, जिधर से आता है आ। तो राइट से आएगा तो राइट में मारूंगा, लेफ्ट से आता है तो लेफ्ट में मारूंगा, आगे से आता है तो आगे मारूंगा, पीछे से आता है तो पीछे मारूंगा। कोई शक? No, sir. That is why radial symmetry is an advantage for what? For Sessile animals. Sessile animal. तो इसीलिए आप देखोगे जनरली रेडियल सिमेट्री वाले कौन होते हैं? अर्ली एनिमल, पोरिफेरा, निडारिया, टेनोफोरा। बट ये साला एकाइनोडर्माटा उधर कैसे घुस गया? हाउ एकाइनोडर्म्स हैव गॉन देयर? वो तो हाईली एडवांस्ड एनिमल है, वो तो ड्यूटेरोस्टोमस है। तो वो क्यों बन गया ये बताइए? व्हाई एकाइनोडर्म्स हैव अडैप्टेड टू रेडियल सिमेट्री? सर वो एक साइड हमेशा डाउन की तरफ फेस करके रहता है। Idiots. Because they are benthos, they are sedentary. समझ रहे हो? तो वो benthos होते हैं एंड वो sedentary होता है, वो सुस्त होता है, वो चल बुल बहुत स्लो सकता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो क्या हो गया, वो रेडियल सिमेट्री को अपनाया ताकि जहां से खाना मिले खा ले, जहां से दुश्मन आए पीट ले। कोई शक? No, sir. But नो सर। why we became radial? बोलिए, हम क्यों बायलैटरल हो गए? Because हम मोटाइल हैं, हमको जहां से शत्रु मारेगा हम उधर दौड़ के उसको पिटेंगे। समझ आया? तो वी कैन रन एनीवेयर। अच्छा तू लेफ्ट में आया है, मैं लेफ्ट में जाके मारूंगा, तू राइट में आया है, मैं राइट में जाके मारूंगा। तो समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हम घूम फिर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वी विल एंड द मीटिंग टुडे एंड हाँ बोलो।